अबाउट सूक्ष्म व्यायाम, षट कर्मास, इंट्रोडक्शन ऑफ षट कर्मास। तो आपके जैसे सिलेबस में दिया गया है, लेवल 1 में दिया गया है इंट्रोडक्शन का एक पूरा मतलब पीपीटी प्रेजेंटेशन देना है। इंट्रोडक्शन टू षट कर्मा, मीनिंग, पर्पस एंड देयर सिग्निफिकेंस इन योगा प्रैक्टिसेस, योग साधना, एंड फ्यू षट कर्मास इन प्रैक्टिकल। सो प्रैक्टिकल में कैसा बोला गया है कि नॉलेज ऑफ धोती, आपको नॉलेज होना चाहिए धोती का, जो धोती का प्रैक्टिस नहीं करना है आपको। नेति का भी नॉलेज होना चाहिए, एंड प्रैक्टिस ऑफ कपालभाति, कपालभाति के बारे में मतलब कि आपको थोड़ा सा डिटेल में सीखना है। तो प्रैक्टिस में आपको कपालभाति कराई जाएगी, इनफैक्ट नेति भी कराएंगे हम, एंड आप रेडी रहोगे तो कुछ धोती भी हम देखेंगे, बट धोती के बारे में नॉलेज ही पूछा गया है। अपना वॉलंटियर्स में आपका त्राटक है, नेति है और अग्निसार, ठीक है। तो ये 3 जो शुद्धि क्रियाज है उसकी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। सो कुल मिला के हम जो पॉसिबल और एक मतलब आज के जो जमाने में एक स्टूडेंट और साधक प्रैक्टिस कर सकता है ना, वो सारी प्रैक्टिसेस हम करेंगे, इवन दो वो सिलेबस में आपके नहीं पूछेंगे या प्रैक्टिकल में नहीं पूछेंगे। बट एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर प्रैक्टिस, ओके, प्रैक्टिस सेशन जब होगा आपका, और लेट्स से जब भी आपका एग्जाम प्रैक्टिकल होगा, उस टाइम पे यू विल बी आस्क्ड कि व्हाट इज सूक्ष्म व्यायाम, सॉरी षट कर्मास, मेरे बार मेरे मुंह से सूक्ष्म व्यायाम आ रहा है, सो आई एम सो सॉरी, बट षट कर्मा शुद्धि क्रिया इसको और बोलते हैं, क्लींजिंग प्रैक्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। सो सारे ग्रंथ जो है, हठयोग प्रदीपिका हो गया, गिरंड संहिता हो गया, हठ रत्नावली हो गई है, तो ये बॉडी क्लींजिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। सो दे माइट आस्क यू कि कितनी शुद्धि क्रियाज है, ओके, एज पर हठ रत्नावली और गिरंड संहिता, इट इज 6 क्लींजिंग प्रैक्टिसेस दी गई है। अब उसके सब कैटेगरीज है सबकी, तो वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेजेंटेशन दैट ये शुद्धि क्रिया होती क्या है और कैसे की जाती है, वो हम लोग इस प्रेजेंटेशन से समझेंगे। एंड देन वी विल प्रैक्टिस ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशन। मैं आपको बताऊंगा कि त्राटक कैसे करते हैं, अग्निसार कैसे करते हैं, जल नीति कैसे की जाती है, सूत्र नीति के बारे में भी हम जानेंगे, इन केस अगर हो सकता है तो विल प्रैक्टिस दैट एज वेल। तो जैसा कि अभी आपको दिमाग में ये त्रिदोष तो भर गया होगा, बिकॉज पिछले 3 सेशन से हम त्रिदोष के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो कफ वात पित्त, आयुर्वेद में बोला गया कि ये तीनों का बैलेंस जो है ना, वो आपका एक बॉडी जो है ना, हेल्दी बॉडी बनाता है, ओके। तो ये तीनों को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, एज पर योगा इज क्लींजिंग प्रैक्टिसेस, शुद्धि क्रियास, षट कर्मास, ओके, एंड देयर आर 6 षट कर्मास टू बैलेंस योर त्रिदोषास। हो सकता है हम कपालभाति आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस के टाइम में ज्यादा मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर समय रहा तो हम देखेंगे, उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। तो बैलेंसिंग त्रिदोषास, अभी देखो आपको ना ये फोटो पहले मैंने नहीं बताया था, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सो जो अपर मतलब जो आपका लंग्स तक, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था इफ यू रिमेम्बर, कि लंग्स के ऊपर का जो एरिया है ना, उसमें आपका कफ दोष का प्रभाव रहता है पूरा का पूरा, ठीक है ना। साइनसेस हो गया, आपका नॉस्ट्रल्स हो गया, आपका इसोफेगस हो गया, आपका लंग्स हो गया, इसमें आपका कफ इश्यू होता है। कफ इश्यू मेजरली इसी में आपको मिलता है। पित्त कहाँ होता है आपका, स्टमक के एरियाज में, जहां पे आपको डाइजेस्टिव फायर जनरेट होती है, वहां पे पित्त इश्यू होता है, ठीक है ना। पित्त दोष वहां पे रहता है, जिसमें आपका लीवर भी हो गया, स्प्लीन हो गया, ब्लैडर्स हो गए, स्टमक हो गया। तो यहाँ पे आपको ये वाला इश्यू मिलता है। वात दोष कहाँ होता है, लोअर एरिया, आप नीचे आ जाओ, ब्लू वाला जो दिख रहा है आपको उधर, दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है ना। उस एरियाज में और नीचे चले जाओगे तो आपको वात दोष का जो एक मतलब डोमिनेंस एरिया जो है ना, वो ये तीनों का अलग अलग डिवाइड करके रखा हुआ है एज पर द आयुर्वेदा, ओके। तो इसको बैलेंस करना, वाई वी वांट टू डू सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम का रीजन क्या है, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषा समासत, तीनों को बैलेंस करना इज व्हाट द कोर reason we practice shuddhi kriyas, okay. Balanced proportion of doshas facilitates body function, excess
एक कभी एक्सेस होता है, हीट ज्यादा जनरेट हो गई तो वी फाइंड प्रॉब्लम। ये हमने 2-3 बार डिस्कशन कर लिया, बिकॉज क्या होता है ना, फंडामेंटल्स है योगा में कि आपको जैसे पंचकोशास आपको बार बार आएगा, ये दोषास आपको बार बार आएगा, त्रिगुणास आपको बार बार आएगा। इनके बारे में आपने जान लिया तो आपका अपना फंडामेंटल कहीं ना कहीं योग में स्ट्रांग हो जाता है। ओके, बिफोर कमेंसिंग प्राणायाम एनी इम्बैलेंस इन द दोषा शुड बी रिमूव्ड। तो आपको प्राणायाम अगर कर रहे हो आप और आपको गैस का प्रॉब्लम है या फिर डाइजेस्टिव में फायर एलिमेंट का प्रॉब्लम है या फिर आप कफ, मेजरली कफ का, ठीक है ना, कफ का इशू है आपको, तो यू कैन नॉट परफॉर्म प्राणायाम इन अ प्रॉपर वे। सो एक्सेस फैट जो है, म्यूकस ब्लॉकिंग है इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एयर इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन टू बी एलिमिनेटेड। तो ये क्रियाज हमको टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। जल नीति जैसे कि आप डेली करो, वंस इन अ वीक करो, त्राटक करो आप, ठीक है, पुत्र नेति, जल नेति, फिर आपका कपालभाति आपको करते रहना है। कपालभाति एक एक और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा आज की, कपालभाति इज नॉट अ प्राणायाम, कपालभाति इज अ शुद्धि क्रिया। सो यू हैव टू मेक श्योर एंड रिमेंबर। कोई एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाएगा ये आपका प्रैक्टिस के टाइम, प्रैक्टिकल के टाइम में कि कपालभाति प्राणायाम में है क्या है, ठीक है। सो इट इज अ शुद्धि क्रिया एंड यू हैव टू रिमेंबर दो सीक्वेंस ऑल्सो। लेवल 1 में खाली हठयोग प्रदीपिका का बताया गया है, वीरेंद्र संहिता का नहीं बताया, बट दोनों सेम है। खाली एक जो है ना, त्राटक और नौली के ऊपर नीचे होते हैं, बस एक को पहले करना है, एक को बाद में करना है। सो दैट वी विल एनीवेज अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ वो उसमें नहीं है, बट क्रियाएं सेम है। ओके, बेसिकली 3 दोषास, ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ होमोस्टेटिस इन द बॉडी। तो ये तीनों दोषा का बैलेंस हमें करना है। ये सब मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी, बता दिया है आपको। ओके, सो इफेक्ट ऑफ षट क्रियाज ऑन डिफरेंट ऑर्गन्स। हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है ना, उसके ऊपर षट क्रियाज का क्या इफेक्ट आता है। कपालभाति जब हम करते हैं ना, तो हमारा जो फ्रंटल रीजन है, कपाल, कपाल इज नथिंग बट योर फ्रंटल रीजन, ये जो हेड वाला ये जो रीजन है, इसकी क्लींजिंग होती है। कपालभाति में हम एक्टिव एक्सहेलेशन करते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खाली आपका नाक या फिर आपका जो ये सारा एरिया क्लीन हो रहा है। एक्चुअल में ये जो कपाल है ना, उसकी क्लींजिंग होती है। वी विल लर्न हाउ टू डू, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग को करना है ये। अभी सब लोग ने खाना खाया हुआ, प्रैक्टिस का हमने सोचा भी नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू डू इट। नेति, नेति का कहाँ इम्पैक्ट आता है, आपके नाक पे, बिकॉज नेति में होता है जल नेति होता है, फिर आपका सूत्र नेति होता है, दुग्ध नेति होता है, और आपका एक होता है घृत नेति, घी वाला नेति। तो नेति में, जल नेति में जो एक नॉस्ट्रल से पानी डाल के दूसरे नॉस्ट्रल से पानी बाहर निकालना है, अगेन हम लोग समझेंगे ये चीज। त्राटक जो है अपने आईज के ऊपर फोकस करता है, बिकॉज त्राटक इज नथिंग बट फोकसिंग और गेजिंग योर फोकस विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज ऑन अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैंडल को जला के, वो कैंडल जलता हुआ कैंडल जो है उसके ऊपर फोकस करना 5 से 20 मिनट तक, ओके, जब तक आपकी आंखों से आंसू नहीं आ जाते, ठीक है। एंड देन क्लोज योर आईज एंड फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट इनसाइड एट योर आज्ञा चक्र, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड त्राटका। धोती जो है ना, धोती आपका इसोफेगस से आपका एनस तक पूरा क्लींजिंग के लिए धोती दी गई है, जिसमें दंत धोती है, रिद्ध धोती है, वमन, जिसमें रिद्ध में वमन धोती आएगी। विल गो इनटू द चार्ट एंड आई विल एक्सप्लेन यू दैट अगेन। नॉली इज नथिंग बट आपका जो इंटेस्टाइन है ना, वो इंटेस्टाइन के लिए काफी ज्यादा, आप देख ले हो, ये इंटेस्टाइन के पास में आपको उड़ियान नौली लिखा हुआ है, ठीक है। बस्ती आपका और नीचे आ जाता है, रेक्टम के एरियाज में आपका बस्ती काम करता है। तो षट क्रियाज ऐसी बनाई गई है ना कि आपको ऊपर से लेके कपाल से लेते हुए इनस तक को क्लीन करने के लिए अंदर से आपके लिए शुद्धि क्रियाएं दी गई है। एंड वी विल अंडरस्टैंड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। देयर आर सम शुद्धि क्रियाज जो कि हमारे से पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड दोस। जो हम कर सकते हैं वो हम वी विल ट्राई एंड लर्न। बट मैंने सारी शुद्धि क्रियाज डाल दी है इसमें, सो दैट यू आर अवेयर दैट व्हाट इज आई एम टॉकिंग अबाउट। और ये 6 जो षट क्रियाज हठ योग में और गेरंड में दी गई है वो क्या है, हम लोग समझेंगे उसको। ये नथिंग बट इफेक्ट ऑन द बॉडी है आपका। कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन जो है ना, वो स्मूथ करने के लिए शुद्धि क्रियाज की जाती है, ठीक है ना, जो कि इवेंचुअली आपको आसन में, प्राणायाम में, बंद में, मुद्रा में और ध्यान में आपको हेल्प करता है। ओके, तो कट कर्म एज पर हठ योग प्रदीपिका। तो
हठयोग दीपिका ने अपने एक श्लोक में षटकर्मास का बेनिफिट आपको बताया गया है, बेनिफिट नहीं बता के कुल मिला के उसका श्लोक का मैं आपको रीड करके बताऊंगा। षटकर्मास जो है वो 6 क्लींजिंग टेक्निक्स है, और इन होम द दोषास, जो कि आप बोल सकते हो कि त्रिदोष है, जिसमें फिल्म्स, वाइन, बाइल ऑल आर बैलेंस एंड शुड नॉट डू देम। ओके, बैलेंस शुड नॉट डू देम। ओके, जब जिसका जो बैलेंस्ड है, मतलब ये जो त्रिदोष जो है ना, जिसका बैलेंस है ना, वो क्लींजिंग प्रैक्टिस नहीं करेगा। दैट इज आल्सो हैज बीन सेड इन हठयोग दीपिका श्लोक। ओके, जिसका नहीं है, दोज विल बी प्रैक्टिसिंग 6 क्लींजिंग प्रैक्टिस बिफोर डूइंग प्राणायाम, सो दैट वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। मेधश्लेष्माधिकः पूर्व षट कर्माणि समाचरेत, अन्यस्तु नाचरेतानि दोषाणाम समभावतः। बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड के लिए। ओके, तो ये 6 षटकर्मा जो है उसका ये श्लोक है। धोतिर्बस्तिस तथा नेतिस्त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। मतलब धोती, बस्ती, नेति, त्राटका, नौली एंड कपाल भाती, these are the known as षटकर्मा or the 6 cleansing practice. You have to remember this. आपको याद नहीं रहता तो आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रैक्टिकल में आपको 20 से 30 मार्क्स आराम से ये खाली ये शुद्ध क्रियाज दिला सकते हैं। तो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर धोती, बस्ती, नेति, त्राटका, नौली एंड कपालभाति। दिस इज द सीक्वेंस। ओके सर, ये श्लोक याद करना पड़ेगा कि नहीं, श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली नॉर्मल याद करना है क्या क्या होता है। धोती, बस्ती, नेति, त्राटका, नौली एंड कपालभाति। श्लोक याद कर दिया तो सामने वाला ही सरेंडर कर देगा कि भाई साहब आप पहले से पास हो, ठीक है, आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं। गुड, तो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, षटकर्मा टू बी केप्ट सीक्रेट। ये पहले के जो मतलब बुक्स में भी लिखा गया है कि जो पहले के जो योगीज होते थे ना, वो ये षटकर्मास को कहीं ना कहीं सीक्रेट रखते थे, मतलब कि इट वाज नॉट एक्सपोज टू द वर्ल्ड। ओके, और वो किसी को बताते भी नहीं थे, क्योंकि ये प्रैक्टिसेस ही ऐसी होती थी। ठीक है ना, कुछ कुछ प्रैक्टिसेस तो हम खुद कर पाते, लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस हम सोच भी नहीं सकते, मतलब हम देखेंगे तो हमको लगेगा कि यार ये क्या है, कैसे करते हैं। ओके, हमने नहीं सोचा होगा, शायद हो सकता है कुछ कुछ लोगों को पता है, कुछ कुछ लोगों को नहीं भी पता हो, तो अभी पता चलेगा। ठीक है, these षटकर्मास which affects purification of body are secret. They have manifold wondrous results and are held in high esteem by eminent yogis. Okay, so this is the chart which is the most important chart, I would say. दिखा देता हूं ये चार्ट। अभी इसमें देख रहे हो आप, धोती, ओके, धोती, बस्ती, नेति, त्राटका, नौली, कपालभाति। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ 6 षटकर्मास। धोती, बस्ती, नेति, त्राटका, नौली, कपालभाति। ठीक है, एज पर हठयोग प्रदीपिका। आपको सवाल भी ऐसे ही आएगा। अब धोती के 4 प्रकार है, 4 टाइप्स ऑफ धोती, एंड देयर इज सब कैटेगरीज ऑफ दोज धोती। धोती सबसे इंपॉर्टेंट है। धोती में एक आती है अंतर धोती, ओके, सेकेंड इज दंत धोती, थर्ड इज रिद धोती। इनिशियली आपको शायद याद नहीं होगा, बट देन वी विल अंडरस्टैंड, और थोड़ा धीरे धीरे आप रूटीन में आओगे तो आपको हो जाएगा। एंड लास्ट इज मूल शोधनम। सो 4 टाइप्स ऑफ जो धोती, अंतर धोती, दंत धोती, रिद धोती एंड मूल शोधनम। ओके, तो ये बोलेंगे व्हाट आर, कितने टाइप्स की धोती, कितने टाइप्स की है। सो यू विल हैव टू आंसर इट। ये आपको ये प्रैक्टिकल में पूछेंगे, हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में आएगा और आप बता दोगे। सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट व्हाइल स्पीकिंग दैट यू नो धोती, अंतर धोती होती है, दंत धोती होती है, रिद धोती होती है एंड मूल शोधनम। नाउ ऑन व्हाट इज अंतर धोती। अंतर धोती वातसार, वारीसार, वैन्यसार एंड बहिष्कृतम। वात मतलब वायु, ओके, वारीसार शंख प्रक्षालन, वारी इज वाटर। वात हमेशा याद रखना, हमेशा टर्म्स को समझना, सो यू दैट यू कैन रिलेट दैट। सो वात इज वायु, ओके, वारी वारी इज वाटर, वन्नी इज फायर, ओके, एंड बहिष्कृतम रेक्टल क्लीनिंग। तो दीज आर द 4 टाइप ऑफ धोती। वातसार में क्या होता है पता है, आप हवा को खाते हो, जैसे खाना खाते हैं ना, वैसे हवा को पूरा भर के धीरे 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 अंदर डालते हो अपने, एंड देन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन से एनएस के थ्रू वो हवा को बाहर निकालना है आपको। दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ वातसार। लेट्स गो टू वारीसार। वारीसार को शंख प्रक्षालन भी बोलते हैं। ठीक है, शंख प्रक्षालन मतलब कि
आपको मतलब ये स्टेप्स मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट पानी पीना ओके, और वो पानी को मतलब ये स्टेप वाइज यू हैव टू प्रैक्टिस, एंड वो पानी को एनस के द्वारा वो वाटर को फ्लो करना है बाहर, ठीक है ना, सो दैट योर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली गेट्स क्लीन्ड। ओके, उसको क्लीन करने के लिए ये धोती करी जाती है। वन्नीसार इज नथिंग बट अग्निसार। अग्निसार में क्या होता है, आपका स्टमक जो होता है ना फ्लैप होता है, और जो नेवल का एरिया है ना वहां पे आपको एक अग्नि प्रकट करी जाती है। सो दैट इज वन मोर धौती। एंड बहिष्कृतम इज रेक्टल रेक्टल क्लीनिंग है, ये भी हम आगे स्टेप में पढ़ेंगे कि कैसे क्या है, बट ये 2-3 जो है वो तो हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, वो बहिष्कृतम है वो थोड़ा सा टफ है, और वो अभी तक मेरे को गूगल पे भी फोटो नहीं मिला है। सो एनीवेज, तो अंतर्धौती यू हैव अंडरस्टूड। धौती के 4 प्रकार है, अंतर्धौती, दंतधौती, हृदयधौती और मूलशोधनम। अंतर्धौती में 4 है, वातसार, वारीसार, वह्निसार और मूलशोधनम। ओके, सॉरी, बहिष्कृतम, वह्निसार एंड बहिष्कृतम। मूलशोधनम तो मेन कैटेगरी है बोथ। अब ये हो गया दंत धौती, ये थोड़ा इजी वाला है। दंत में कुछ नहीं है, दंत का मतलब टीथ होता है, बट इसमें ना सब कैटेगरी में सारी चीजें डाल दी इन्होंने। इवा टंग क्लीनिंग, टंग क्लीनिंग में आजकल की डेट में हमें कुल मिला के क्लींजिंग करना है, सो व्हाटएवर वे यू कैन डू यू शुड प्रैक्टिस। तो अभी तुमको उंगली डाल के जीभ को क्लीन करने के लिए इसमें बोला गया है, बट इफ यू हैव टंग क्लीनर इट इज बेटर यू टू क्लीन योर टंग्स थ्रू द टंग क्लीनर। कर्ण धौती, कर्ण धौती में यू हैव ये मिडिल फिंगर्स को आपको इधर पुश करके आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, सो दैट योर ईयर्स कैन बी क्लीन्ड। ये फियर लिख दिया है उधर, ईयर है। कपाल रंध्र, फ्रंटल रीजन, कपाल रंध्र इज ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, उसको क्लीन करना। सो देयर आर मल्टीपल प्रैक्टिसेस, लाइक यू नो ये थंब को आपने पुश करके ऐसे मसाज दे रहे हो हल्के हाथों से। ओके, लाइक दिस यू आर मसाजिंग योर, सो दिस इज कॉल्ड कपाल रंध्र धौती। चक्षु धौती इज क्लीनिंग योर आईज। चक्षु इज नथिंग बट योर आईज। ओके, सो उसको थोड़ा वार्म वाटर से आप उसको क्लीन करते हो, दैट इज द क्लींजिंग प्रैक्टिस। तो सेकेंड वन इज इजी, कुछ नहीं करना है उसमें, एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ऑल्सो। कोई पूछ दिया दंत धौती का प्रकार बताओ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, देन यू कैन इजीली कम्युनिकेट। नाउ लेट्स गो टू हृदय धौती। हृदय धौती इंपॉर्टेंट है। वस्त्र, दंड, वमन। ओके, हृदय धौती इज नथिंग बट जो आपका ईसोफेगस जो एरिया है ना, ईसोफेगस से आपका स्टमक तक ले लो, वो एरियाज का कफ को रिमूव करने के लिए वमन धौती, हृदय धौती करी जाती है। इसमें आपका होता है वस्त्र, कपड़ा, कपड़े को आप निकलते हो मुंह में, ठीक है, 1.5-2 मीटर का कपड़ा होता है। निकलने के बाद वो पूरा का पूरा कपड़ा आपके पेट में, स्टमक में जाता है। यू स्टे देयर, वहां पे आप नौली क्रिया करते हो, ठीक है, फ्लैपिंग करते हो अपने एब्डोमेन को, घुमाते हो, और उसके बाद उसको धीरे 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 वापस खींचते हो। जो सारा कफ जो होता है ना, एक्सेस कफ और फैट, वो सारा बाहर निकलता है। दंड धौती, दंड धौती इज नथिंग बट आपका जो ये होता है ना, स्टिक होता है एक, गन्ने का स्टिक होता है पतला वाला ऊपर का, या फिर नारियल का स्टिक होता है, जो कि पहले के टाइम में वो स्टिक को अंदर डाला जाता है, ठीक है, एंड देन रिमूव दैट। सो दैट इज कॉल्ड दंड धौती। विल अगेन एक्सप्लेन यू, थोड़ा सा आगे आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा। वमन धौती जो है, वस्त्र धौती हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। दंड का मुझे नहीं पता है कैसे क्या करना है। दंड में एक रबर स्टिक आने लगा है आजकल, जो मिलता है, वो आप पूरा का पूरा अपने अंदर उतार सकते हो, वो उतार के फिर निकालना है आपको, सो दैट जो जितना भी जो कफ होता है ना, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर स्टिक हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज वमन धौती। वमन इज नथिंग बट, वमन में भी 2 टाइप्स के होते हैं, कुंजल एंड व्याघ्र। व्याघ्र क्या होता है, व्याघ्र क्रिया इज जो यू नो टाइगर जब खाना खाता है ना, 3 घंटे के बाद वो ना उसको फेंक देता है बाहर। ओके, तो सेम क्रिया है, खाना खाना है, ओके, 3 घंटा वेट करना है उस खाने का, एंड देन 2 उंगलियां डाल के उसको वॉमिट करना है, वॉमिटिंग। ओके, दैट इज कॉल्ड व्याघ्र क्रिया। तो एक्सेस जो भी आपका पेट के अंदर फायर एलिमेंट है अगर, या कफ है ना, वो सारा बाहर निकल जाता है उस खाने के द्वारा। अगर फिर भी आपको वॉमिटिंग नहीं आ रही है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल हैव सम वाटर, सॉल्ट मिला के थोड़ा सा पानी पीना है। सो सॉल्ट क्या करता है ना, प्रेशर क्रिएट करता है बाहर फेंकने के लिए, और वो चीजें आपकी बाहर आ जाती है।
अभी वमन धवती में एक और है कुंजल क्रिया। कुंजल क्रिया जो है ना, खाली पानी पीना और बाहर निकालना। तो सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग उठे आप, का एक पोजीशन होता है, वो पोजीशन हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ हियर व्हाट यू विल डू, यू विल ड्रिंक वाटर टिल यू आर फिल्ड अप टिल हियर। ठीक है, पूरा भर नहीं जाता आप ना, तब तक पीते रहना है पानी। ठीक है, खाली पेट जैसे उठते हो आप। एंड देन 2 उंगलियों को आपको थ्रोट के इधर लेके जाना है एंड सारा का सारा पानी आपको वापस बाहर निकाल देना है। दैट इज कॉल्ड वमन धोती, कुंजल ये क्रिया। वाला सर वमन धोती वाला, कभी कभी बच्चे लोग कुछ गलत खा लेते हैं, तो हाँ, वो जो सॉल्ट पानी वाला आपने बोला ना, वो हम्म, करवाते हैं बच्चों को। हाँ करेक्ट। तो वो पूरा का पूरा बाहर फिक जाता है। बाहर आ जाता है, वो कुछ गलत खा लिया रहता है तो वो बाहर निकल राइट जाता है। राइट राइट, आजकल तो हम गलत ही खाते हैं। तो नहीं, बेटर वी जैसे मेरी आल्सो बेटी प्रैक्टिस ने सम टाइम, राइट। हाँ, मेरी बेटी ने सर छोटी थी ना, तो वो हाँ, डिश वॉश रहता है ना, सोप का ऐसा आता है जो विम ओके, विम, वो वैसा कुछ खा लिया, ले लिया था उसने, तो मैंने ऐसे ही करके उसको निकाला था। करेक्ट, गुड। सो यू ऑलरेडी नो वमन धोती प्रैक्टिस। मुझे हम नाम लोग नहीं सब पता जुगाड़ू था, होते बस हैं इतना इंडिया में, ये बात तो है। पर पता था कि ऐसा बच्चों के साथ कर सकते हैं। हाँ हाँ, नाम नहीं ये पता था। आपको यही पता था कि बच्चों के साथ कर सकते हैं। अभी हम आपको ये चीज पता चले कि ये हमारे साथ करना जरूरी है ना। अपन विम वो विम नहीं खाते ना। नहीं, हम लोग जिम से भी ज्यादा जहरीला आइटम्स खाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं, बिकॉज वो हाँ, हमारी जो इंद्रियों को पसंद है। ठीक है ना, जीवा हाँ, को पसंद है, तो हमको लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी हम्म, शायद खराब हो सकती है। तो इट इज नॉट रेगुलर प्रैक्टिस, बट कभी कभी आपको करना चाहिए। हफ्ते में एक बार हो गया, 15 दिन में एक बार हो गया, वमन भवती विथ वाटर तो आपको प्रैक्टिस कर ही लेनी चाहिए। खाना तो आपको, हम्म, खाना खा के निकालना थोड़ा सा एक और डिफिकल्ट वाला हम्म। ये एरिया हो जाता है। छोटे बच्चों के लिए इमिडिएटली कर सकते हैं सर, मैंने ये ट्रेन में किया था। ओके, क्या बात है, गुड, ग्रेट। तो द फोर्थ वन इज मूल शोधनम। अगेन दिस इज द रेक्टम क्लीनिंग प्रैक्टिस, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें बताई जाएगी, बट आप किसी को ये सब प्रैक्टिस नहीं करनी है। जो प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सो दीज आर दी धौतीज। धौतीज में अंतर, दंत, रिद्ध और मूल शोधनम। नाउ लेट्स गो टू बस्ती। बस्ती भी अपने को नहीं करनी है। जल बस्ती, स्थल बस्ती। जल बस्ती में क्या होता है पता है, नेवल तक आपको पानी के अंदर, मतलब पहले के जो साधु रहते थे ना, जो ये सब हठ योगीज होते थे, वो क्या करते थे, नेवल तक आपको पानी के अंदर, एंड देन दे विल रिमूव, उनका जो रेक्टम एरिया है ना, उसको नीचे निकाल के उसको क्लीन करते थे। आई मीन वी कैन नॉट इमेजिन दिस, बट इट यूज्ड टू हैपन। सिमिलरली स्थल बस्ती में भी उनको विदाउट, आई मीन यूजिंग वाटर, दे यूज टू क्लीन देयर थ्रू द एयर, दे यूज टू क्लीन। वो विपरीत करने वाला एक पोजीशन है, वो लेके वो करते थे। वो मैं स्टेप्स आपको बता दूंगा। अगेन ये प्रैक्टिस हमारे लायक नहीं है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसके लिए दी नहीं है, खाली अपने को याद रखना है धोती क्या होता है, बस्ती क्या होती है, नीति क्या होती है, त्राटक क्या होती है। नेति पे आ जाओ अभी आप। नेति हम सबको करनी होती है। सो नेति इज सूत्र नेति, जल नेति, दुग्ध नेति, घृत नेति। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड हैव ऑलरेडी डन जल नेति। ठीक है, जल नेति में नथिंग बट एक नॉस्ट्रल से पानी डालना है और दूसरे नॉस्ट्रल से पानी को निकालना है। ठीक है, एंड सिमिलरली आपको वाइस वर्सा दोनों नाक से करना है। सूत्र नेति में एक सूत्र, सूत्र इज नो रबर की नली, एक आजकल तो ऑनलाइन मिल जाती है, तो उसको आपको अपने अंदर नाक में डालना है। ओके, पूरा धीरे 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 पुश करना है। वो आपके थ्रोट के इधर आएगा और थ्रोट से आपको निकालना है। देन उसको आपको ऐसा 25 टाइम्स, आपको 20-25 टाइम्स करके जस्ट रिमूव इट एंड देन डू इट फ्रॉम द अदर नॉस्ट्रल। दिस इज द प्रैक्टिस। थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन कर सकते हैं। प्रैक्टिस के साथ में जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है ना, तो यू कैन डू दैट एज वेल। दुग्ध नेति में दूध के साथ करते हैं, गर्म दूध लेते हैं हल्का, और उसके साथ में आप कर सकते हो। घृत नेति इज नथिंग बट घी के साथ में करना होता है। सो 4 प्रकार की नेति होती है, जल नेति, सूत्र नेति, दुग्ध नेति एंड घृत नेति। 4 हो गया। नाउ लेट्स गो टू त्राटका। त्राटका जो हमारी आईज के लिए होता है, वो पिक्चर में आपने दिखाया होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ त्राटक, अंतरंग एंड बहिरंग। अंतरंग इज नथिंग बट, ओके चलो लेट्स टॉक अबाउट बहिरंग फर्स्ट। बाहर, बाहर बहिरंग। अंतरंग मतलब अंदर की तरफ। सो बहिरंग में क्या होता है पता है, एक कैंडल रखते हो आप, वो कैंडल कैंडल को जला के उसका जो फ्लेम होता है ना, उसके ऊपर आपको 5 मिनट्स या 5 से 20 मिनट्स तक, एक अच्छा प्रैक्टिशनर होता है तो वो 5 मिनट तक पहुंच सकता है। हम तो एक 30 सेकंड आंखें खुले रख देंगे तो हमारे आंखों से आंसू या इरिटेशन फील होना शुरू हो जाएगा। सो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट।
तो धीरे 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 जैसे जैसे आप बार बार ये क्रिया करते जाओगे, आपका जो स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ेगा, और दैट्स हाउ यू कैन इंक्रीज द टाइम। तो जब आप उस पर फोकस करते हो, वो गैस के ऊपर, वो फ्लेम के ऊपर 5 मिनट तक, लेट्स से आपने 1 मिनट तक किया, 1 मिनट के बाद आपकी आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, एंड देन यू विल क्लोज योर आईज, और वो जो ऑब्जेक्ट जो आप पहले देख रहे थे ना, सेम ऑब्जेक्ट यू विल बी एबल टू सी हियर एट योर आज्ञा चक्र। ओके, एंड वो ऑब्जेक्ट जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाता, फेड नहीं हो जाता ना, यू विल वॉचिंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कीपिंग योर आईज क्लोज। तो आंखें खोल के और फिर आंखें बंद करने के बाद उसी ऑब्जेक्ट को आपको देखना है। दैट इज कॉल्ड बहिरंग त्राटक। And now let's go to अंतरंग त्राटक। अंतरंग त्राटक is nothing but फोकसिंग इनसाइड। आपको विजुअलाइज करना है कोई स्टार को, कोई मून को, और वो विजुअलाइजेशन के बाद उसके ऊपर ही अपना फोकस रखना है, फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। वो उसको कहीं जाने नहीं देना है, उसको पकड़ के रखना है। ओके, विदाउट you have to relax your body and do this। before doing this थोड़ा सा प्रिपरेशन में आना पड़ता है, वो सारा अगले प्रेजेंटेशंस में आपको देखने को मिलेगा। नवली, नवली क्रिया तो आपको बाबा रामदेव जी को अगर आपने देखा होगा तो ये बहुत करते हैं। वो अपना जो इंटरेस्ट, आई एम सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा नेट इश्यू लग रहा है थोड़ा। ओके, तो मैं डिस्कस कर रहा था अपना नैती त्राटक, सॉरी त्राटक हो गया था अपना, करेक्ट। बहिरंग से बताना था। बहिरंग से ना, ओके। अच्छा, बहिरंग से हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए और मैं तो नौली पे पहुंच गया था। ग्रेट। तो अंतरंग का आपने समझ लिया। बहिरंग इज नथिंग बट फोकसिंग इनसाइड। आपको एक ऑब्जेक्ट लेना है, ओके, एंड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेट्स से मून एज अ ऑब्जेक्ट आपने लिया, कीपिंग योर आईज क्लोज, प्रिपरेशन करने के बाद आप कंफर्टेबल पोस्चर पे आ गए, कीपिंग योर आईज क्लोज, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन दैट मून। ओके, 5 से 20 मिनट तक उस मून के ऊपर आप विजुअलाइज करके फोकस कर रहे हो, कीपिंग योर आईज क्लोज। दैट इज कॉल्ड अंतरंग त्राटक। ठीक है, त्राटक में, बहिरंग में क्या होता है, आंखें खोल के आपको एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, और उसके बाद आंखों से आंसू आ रहे हैं, और उसके बाद आप आंखों को बंद किया, एंड देन सेम ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, और वो जब तक पूरा क्लियर फेड नहीं हो जाता तब तक आप अपनी आंखें बंद ही रखेंगे। बहिरंग में, अंतरंग में आपको आंखें बंद ही रखनी है, कैंडल वेंडल कुछ नहीं जलाना है, आपको विजुअलाइज करना है, हो सकता है कैंडल भी विजुअलाइज करो आप, एंड फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फॉर 5 to 20 मिनट्स। ठीक है, सो दैट इज अंतरंग त्राटक। नवली क्रिया सर, हाँ जी, अंतरंग में भी आंसू आएंगे? अंतरंग में आंसू नहीं आएंगे, आंखें बंद रहेगी तो कैसे आंसू आएंगे। अच्छा, हाँ, ओनली उस पे फोकस करना है। हाँ, क्योंकि आप आंखें खोल के ज्यादा देर तक नहीं रख सकते, बंद तो हम 8-8, 10-10, 12-12 घंटा सोते हैं, तो हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सो बेटर। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो नेक्स्ट इज नौली क्रिया। ठीक है, नौली को लौली की भी बोलते हैं। बाबा रामदेव जी को आपने देखा होगा, वो काफी करते हैं ये क्रिया। ठीक है ना, जिसमें आपको आपका जो इंटेस्टाइन है ना, उनको ऐसा स्क्वीज करके उसको घुमाना होता है। एक अंदर बाहर होता है, एक लेफ्ट राइट होता है, एक ऊपर नीचे होता है। ठीक है, सो दैट्स हाउ द टाइप हैज बीन गिवन हियर। दक्षिण नौली, वाम नौली एंड मध्यम नौली। मध्यम इज नथिंग बट रोटेटिंग। ठीक है, सो ये क्रिया भी बहुत जन करते हैं आज की तारीख में, कर सकते हैं। जिसका मतलब जो एकदम स्लिम है, जो फ्लेक्सिबल है, वो ये एक्टिविटी भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं भी कर लेता हूँ। आई कैन नॉट रोटेट बट फ्लैप इन आउट तो मेरा हो जाता है। नौली के बाद आती है कपालभाति। कपालभाति में हम सभी को पता है, कपालभाति इज एक्टिव एक्सेलेशन। ठीक है, बट कपालभाति इज ऑफ 3 टाइप्स: वातक्रम, व्युक्तक्रम, शीतक्रम। ठीक है, वातक्रम इज वायु से करना, मतलब कि एक्टिव एक्सेलेशन करना है। व्युक्तक्रम, पानी को दोनों नॉस्ट्रल से लेना है, खींचना है और मुंह से बाहर छोड़ना है। ओके,
एंड शीत कर्म इज मुंह में पानी डालना है, ओके, और उसको नाक से बाहर निकालना है। So these are the 3 Kapalbhati which we are supposed to learn if we are into this field. सर ये जो थ्रेड वाला होता है, हाँ। जो आपने बताया थ्रेड का, रबड़ का, तो जब ये करते हैं तो क्या क्या इशू आता है? लाइक पहले फर्स्ट डे समझे किया तो आपने किया हुआ होगा तो मालूम होगा ना, मतलब लाइक कैसा, मतलब क्या थोड़ा क्या इरिटेशन, देखो सूत्र वाला थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है ना। आपका बड़ी ना मतलब ऑब्जेक्ट रहेगा उसको अंदर जाने के लिए, तो एकदम से इरिटेशन होगा और आपको एकदम अलग ही फीलिंग आएगा, ठीक है। पेन धीरे टाइप धीरे, का होगा क्या? सॉरी, पेन होगा या मतलब ऐसा पेन नहीं झंझनाहट टाइप? होगा, पेन नहीं होगा, लेकिन एक बर्निंग सेंसेशन आप बोल सकते हो, ठीक है, वैसा फीलिंग आपको होगा। सो यू विल स्लोली पुश, मतलब एकदम हार्ड आपको नहीं करना है, स्लोली धीरे 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 धीरे, बिकॉज रास्ता है ये तो अपने को पता है, ठीक है। उस रास्ते में उस जो थ्रेड है उसको अपने को पुश करते रहना है, मतलब जितना बोल रहे हैं जैसा वैसा इतना इजी नहीं है, बट स्टिल वो बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस विल मेक श्योर दैट यू आर एबल टू। सिंपल थ्रेड ही रहता है, उसमें कुछ लगाना भी रहता है ताकि वो उसको आप smooth ना घी लगा सकते हो उसको थोड़ा ताकि सा वो उसको smooth स्मूथ करने के लिए, ठीक है हम्म। ना। वो मतलब वो गर्म पानी में उसको पहले तो सैनिटाइज उसको धोना पड़ता है, उसके बाद उसको आपको लेके यूज करना है, सो दैट कोई भी मतलब। एक तो ये थ्रेड वाला और एक वो जेल वाला, एक हाँ, से लेके वो जल वाला करना तो कैसा है ना कि एक बार जल चला गया तो उसको कहीं ना कहीं से बाहर आने है वापस, सही है। आना। तो उसमें कैसा होता है कि आपको मतलब वो दूसरे नॉस्ट्रल से वो बाहर आने वाले है, बिकॉज वो चला गया एक बार, तो वही कॉन्फिडेंस चाहिए रहता है कि आप यू पुट इट इन अ राइट वे, ओके। आप वंस यू, बताओ ना वो करके, हाँ थ्रेड वाला बताएंगे क्या करके आप कभी? हाँ, मैं करके बता दूंगा आपको एक बार, तो फिर क्या ठीक है है। कि मैं भी ट्राई करूंगी। ठीक है, चलेगा, आप करना एक बार ट्राई। वैसे आपके सिलेबस में वो नहीं है, बट देन स्टिल वी विल प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा ठीक है। और जल नीति भी करेंगे, जल नीति तो इनफैक्ट आप सबको करना ही पड़ेगा, तो वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा फिर पढ़ाने का। सर चलो वो गुड। शीत हाँ कर्म जो बताया ना आपने, हाँ, उसमें कैसा है, दो मुंह से पानी लेना है और नाक से निकालना वो पानी, ओके ओके ओके। ठीक है। हाँ। प्रैक्टिस में है आपने सर अपना ये प्रैक्टिस में अपने नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अच्छा, ठीक तो है। इसमें सर प्रैक्टिस में क्या क्या सर इसमें सेट क्रिया प्रैक्टिस में सेट आपको कर्म? कपालभाति में खाली पहली वाली जो वात कर्म है ना, वो आपके प्रैक्टिस में है, ठीक है, ओके जो कि आपको करके दिखानी पड़ेगी। ओके जल नीति आपको करके दिखानी पड़ेगी, ओके त्राटक आपको करके दिखाना पड़ेगा, बस। ओके। अच्छा सिलेबस बाकी में 3 सबके में ही है? बारे में आपको नॉलेज रखना है बस। अच्छा ओके। सूत्र नीति भी आपको नहीं करनी है, इनफैक्ट वमन धौती भी आपको नहीं करनी है। वमन धौती तो वैसे भी आपको करवाएंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम आपको कोई अलग टाइम पे होता है, तब तक आप खाली पेट तो नहीं रह सकते ना, ठीक है। तो है मतलब, बट इट इज बेटर दैट धीरे धीरे आप सीखो और कुछ कुछ अगर चीजें तो जैसे प्रैक्टिस करो। थ्रेड वाला किया तो बॉडी में उसके फायदे क्या दिखते हैं आपको, किस मतलब किस क्या चेंजेस? जैसे मैंने थ्रेड वाला शुद्धि क्रिया हाँ, किया करेक्ट। तो मुझे क्या क्या बेनिफिट दिखेगा, अपनी बॉडी में क्या चेंजेस दिखेंगे? बॉडी में चेंजेस देखो, सबसे पहले तो ये म्यूकस जो होता है ना उसको क्लीन करता है। दूसरी चीज, आप मतलब ऐसी क्रिया कर रहे हो ना जो एक्सट्रीम है, मतलब कि आप अपने नेचर के ऑपोजिट जाके कोई चीज कर रहे हो, तो योर कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू गो ऑन अ हायर स्टेट, मतलब कि आप एकदम कॉन्फिडेंट पर्सन हो जाते हो। तो डर जो रहता है ना इंसान का, एंजाइटी के ऊपर ये एक रामबाण इलाज में बोलूंगा। इनफैक्ट जल नीति भी आप करो तो आपका एंजाइटी दूर होता है उससे, ठीक है। बट फिजिकल लेवल पे आपको उसका म्यूकस, मैंने बोला ना कि ऊपर के लेवल पे जो एक्टिविटीज है, जैसे आपका जल नीति हो गया, सूत्र नीति, दुग्ध नीति, ये सारा क्या हो रहा है, ये फ्रंटल रीजन को आपको क्लीन करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी एक्सेस ब्रीथिंग का म्यूकस है वो होल्ड भी remove- बढ़ता होगा, क्या हुआ, ब्रीथिंग का होल्ड वगैरह बढ़ता होगा ना? क्या क्या, ब्रीथिंग की होल्डनेस बढ़ती होगी ना जो। ऑब्वियसली बिकॉज यू आर क्लीनिंग दिस पार्ट नो। अगर यहाँ पे आप श्वास लेते हो और अगर म्यूकस जमा है आपके ये एरिया में, फ्रंटल एरिया में, तो आपकी ब्रीदिंग जो है वो डीप नहीं होगी ना, स्लो होगी। स्लो तो ठीक है, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो ज्यादा, तो आपको यहाँ से क्लीन करना पड़ेगा। फिर ये एरिया से आपका श्वास जाता है, तो इसको क्लीन करने के लिए आप वमन धोती हो गया, बाकी सारी क्रियाज आप करते हो, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट हेल्प्स यू। तो मेंटल लेवल पे आपको एंजाइटी आपकी दूर होती है, कॉन्फिडेंस आपका बिल्टअप होता है। और आई थिंक अनुराग जी ने शेयर्ड मी दिस हिज एक्सपीरियंस। आई थिंक यू कैन शेयर, अनुराग जी, क्या लगा आपको जल नीति किया जब आपने? हाँ सर, जलते के बाद जैसे एक तो आपने बोला था कि कॉन्फिडेंस अपना बहुत बढ़ता है,
और उससे उसके बाद जस्ट एक तो फिजिकल में मैंने देखा है कि अपने जो सांस लेते हैं, हाँ जैसे अब नोस्ट्रल साफ रहते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है पूरा अपना एक हाईवे से अपन सांस के आवागमन हो रहा है, इतना फ्रेशनेस लगता है क्या। ओके ओके, मतलब आपके जो फ्रंट क्लींजिंग हो जाता है पूरा, नॉस्ट्रल एकदम क्लियर आप ब्रीदिंग ले पाते हैं। और वो एक बार बोलते हैं ना, आपके एक बार हाईवे खुल गया तो फिर आपका जो ब्रीदिंग है वो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे डीप होने बॉडी में चीजें अच्छी होंगी ना। और एक्चुअल में सर ये योगा करने का मजा भी उसके बाद बहुत अलग आता है। फिर ये अपन जो जल लेते के बाद योगा करते हैं, प्राणायाम, विशेष हाँ प्राणायाम, हाँ हाँ हाँ, के बाद प्राणायाम करने के मतलब उसका एक अलग ही उसमें एंजॉय अपने को मिलता है। करेक्ट। हाँ, दैट्स Yes. व्हाई बोला गया है ना क्लियरली कि प्राणायाम करने से पहले आपको ये शुद्धि क्रियाज अगर हो सकता है तो आपको करनी चाहिए, ठीक है। सो यू कैन, यस इट सर, वो कैन हेल्प क्लास यू। में बहुत ज्यादा मजा आया था, जलनेती वाली क्लास जलने में। थी, चलो हम भी करेंगे जलने थी फिर से एक बार। हाँ, बिल्कुल और सर। वाला भी। कौन सा? हाँ, सूत्र वाला भी करेंगे। यस सर, वो भी करेंगे। ओके, सूत्र के लिए तो मुझे लगता है कि कहीं पे बुलाना पड़ेगा आप सभी लोग, बिकॉज लोग सामने होते हुए भी नहीं कर पाते। आई एम जस्ट थिंकिंग कि कैसे हम करेंगे, बट वी विल ट्राई। आप बता दीजिएगा पहले से, मंगा हाँ, के मैं रखना। तो करूंगा एक बार पहले, है ना। नहीं तो नहीं, वो कुछ मंगा के रखना। मंगाना पड़ेगा। सूत्र मंगाना पड़ेगा, अभी टाइम है उसको, मैं आपको बता दूंगा। ओके सर। ओके, तो अभी हम लोग एक एक करके सारी चीजें फिर से एक्सप्लेन करूंगा मैं, वैसे अपना टाइम हो गया इसी में, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट फटाफट, जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक पहुंचेंगे, नहीं तो हम लोग वापस से, ये तो वैसे भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं तो ज्यादा मतलब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नहीं, लेकिन रिमेम्बर करने के लिए चार्ट आपको याद रखना है। धोती, बस्ती, नेति, ताटका, नौली, कपालभाति, ये पूछेंगे आपको कि धोती कितने प्रकार की होती है, अंतर धोती, दंत धोती, रिद्ध धोती। रिद्ध धोती का क्या टाइप्स है, ठीक है, वस्त्र, दंड, वमन, व्हाट इज वमन और व्हाट इज कुंजल क्रिया, तो ये आपको समझना है। इसमें कुछ सवाल है आप तो मुझे पूछ लो, और ये पीपीटी में आपको पूरा डिटेल में दिया गया है पूरा सब चीजें। अंतर धोती में सर मूल शोधनम फिर से बता दो ना। मूल शोधनम में मैं आपको आगे की स्लाइड में बताता हूँ। मूल शोधनम अपने को खाली जानना है। सो ये जो बस्ती हो गई, मूल शोधनम हो गया, ये सारी चीजें मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी सारी चीजें तो हमारे डे टू डे में आएगी। तो अंतर्धौती, दंतधौती, रिद्धधौती एंड मूल शोधनम, सो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वातसार, वातसार इज नथिंग बट टेकिंग वायु, ओके, धौती में मुंह से और उसको निगलना है, ठीक है। काकी मुद्रा से आपको वायु लेना है। काकी मुद्रा इज नथिंग बट क्रो पोज, क्रो का होता है ना ऐसा मुंह जैसा, क्रो का पोस्चर बनाना है और पूरा निगलना है उस श्वास को अपने अंदर भरना है, ठीक है ना, खाना है उसको। उसके लिए मुद्रा ये बनानी है, पोजीशन ये बनानी है आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं पाशनी मुद्रा, जिसमें आपको पूरा का पूरा अपने आप को मतलब ऐसे निचोड़ डालना है, ठीक है। गर्दन दोनों घुटनों के अंदर घुस गई है और फिर क्रो का लेके आप स्वेलो करोगे ना, तो आपको क्या होता है ना, यहाँ पे एक बंद लग जाता है ऐसे। जब बंद लग जाता है तो आप आराम से भटक लेते हो, तो वो श्वास बाहर नहीं आती है और वो एनस के द्वारा आपको वापस बाहर फेंकनी है। दैट इज वातसार, वातधौती। It can be done up to 10 times or until the stomach is fully expanded. Then the air should be passed through the large intestine. Large intestine के थ्रू आपको उसको पास आउट करना है, वापस से मुंह से वो श्वास बाहर नहीं आएगी। तो यू आर जस्ट ईटिंग, खा रहे हो, श्वास को खाना है आप। दैट इज कॉल्ड वातसार। इसको भी अपने को करने की मतलब नहीं बताया गया इसमें, लेकिन आप ना ये स्टेप्स को देख के आप यू ट्राई एंड डू इट, ठीक है। आपको क्या एक्सपीरियंस होता है वो आपको देखना है। इसको करने के लिए पहले बॉडी में जो हमारा एक्स्ट्रा फैट है, लाइक पेट जैसे थोड़ा रहता है, तो वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि तभी आपका सर घुटने तक जाएगा ना। उसका कोई दिक्कत नहीं है। देखो, फैट अगर है ना, क्या होता है ना, कोई वात दोष वाला जो पर्सन है वो शायद नहीं करेगा इसको, क्योंकि एयर एलिमेंट उसके अंदर वैसे ही ज्यादा है, ठीक है। बट ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं पैसेज बना रहा है आपका मुंह से लेके एनस तक, वो एयर को फ्लो होने के लिए वो पैसेज को क्लियर करता है, मतलब जो वायु कहीं ना कहीं आगे तक उसको मारो क्लास clear થવાના પહેલા તારું હોમવર્ક થઈ જવાનું, नहीं तो હું थप्पड़ मारे। ठीक है। भाविका जी मत डांटो, मत डांटो। मैक्सिमम कितना टाइम लगता है सर लगभग हाँ पूरा प्रोसेस पूरा होने में? हाँ, मैक्सिमम टाइम कितना, ज्यादा आधा घंटा लगता होगा? नहीं 5 मिनट। हवा है, हवा तो आप घट 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 ऐसा खाते रहते हो ना। ओके। देखो, आप ऐसे भी आप निकल सकते हो हवा को।
ठीक है, ये अंदर जा रही है आपकी हवा, और वो जो एयर है ना, वो एयर आप एनएस के थ्रू बाहर निकलेगी। ठीक है, एक बार ऐसे स्टमक में चली गई ना हवा, वो मुंह से नहीं निकलेगी। मुंह से तो ठीक है, कभी कभी आपकी जो डकार आती है ना, उससे आपकी एयर निकल जाती है, लेकिन जब वो स्टमक के थ्रू आगे पहुंच गई ना आपकी एयर, तो उसको फिर वो आगे नीचे से ही पास होना पड़ता है। सो दैट्स कॉल्ड वातसार। मैं भी यही बोल रही थी, क्योंकि मुझे हवा गई जैसे देखिए, तो वो डकार जरूर आ जाती है। हाँ, तो वो आ गई, हो सकता है आपने खाना वाना खाया होगा, पेट में कुछ भरा होगा आपके, ठीक है, तो उसके साथ में वो जाके भिड़ रही है हवा, तो उसको वापस से एक बार बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, एनीवेज वी अंडरस्टूड दिस। अब आ जाते हैं अपन वारिसार। ये प्रैक्टिस भी आपको कैसा है कि, अरे यार थोड़ा लंबा खींच रहा है, ये चलेगा क्या 15-20 मिनट और सबको? बिल्कुल सर। ओके सर। नेहा जी थोड़ा 15-20 मिनट आप वेट कर लो। ठीक है सर। ठीक है, तब तक भाविका जी आपके आपके बच्चे का होमवर्क भी हो जाएगा, है ना? ठीक है, वारिसार इज शंख प्रक्षालन। ये भी मतलब काफी जबरदस्त टेक्निक है। इसमें क्या होता है ना, देखो मैं ना पढ़ के बताता हूँ, बिकॉज हमने एक्सप्लेन तो मैंने ऑलरेडी कर दिया था। ड्रिंक अ टोटल ऑफ 16 ग्लास ऑफ वाटर, सॉल्टी वाटर होता है ये, ठीक है, एंड इवैक्यूएट इट थ्रू द बाउल। ठीक है, आपको एनएस के द्वारा उस पानी को बाहर निकालना है, एंड 16 ग्लास ऑफ वाटर को 2-2 का सेट में करना है। तो स्टेप क्या होता है इसका? ड्रिंक 2 ग्लास ऑफ वाटर एंड परफॉर्म अ सीरीज ऑफ 5 स्पेसिफिक आसन। वो 5 आसन कौन से हैं? एक है ताड़ासन, पहला मैंने फोटो में दिया है, तिर्यक ताड़ासन, फिर कट्टी चक्रासन, फिर तिर्यक भुजंगासन, एंड देन लास्ट ऊर्ध्व ये चक्रासन करके आसन। तो वो करना है आपको। उदार कर्णासन, ठीक है। तो ये पांचों आसन आप करने के बाद यू जनरली क्या होता है ना, ये 5 आसन करने का रीजन ये है कि जो पानी आपने 2 ग्लास पिया है ना, उसको आप एनस के थ्रू, मतलब कि आप स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए आपको आपके रेक्टम के थ्रू उस पानी को एक स्पेस दे रहे हो आप, एंड दैट्स हाउ अकॉर्डिंगली दीस आसन्स हैज बीन डिजाइन्ड। ओके, आफ्टर एवरी 2 ग्लास ऑफ वाटर द आसना शुड बी परफॉर्म्ड अंटिल द वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग आउट ऑफ द एनस। तो आपको फिर उसके बाद ये आसन प्रैक्टिस करने के बाद आपको टॉयलेट जाना है, ठीक है, फिर से आना है, फिर आपको 2 ग्लास पानी पीना है, फिर आपको ये आसन परफॉर्म करने हैं, देन अगेन गो टू टॉयलेट। तो जो टॉक्सिन जो जितना भी आपका जो लोअर एरियाज में जमा है ना, वो धीरे-धीरे बाहर निकलता है। एंड ये 16 ग्लास मतलब कि 8 टाइम में है ना, आपका जो पानी है ना, जिस लेवल में आप जिस पानी को जितना क्लीन पी रहे हो ना, उतना क्लीन आपका पानी एनस के थ्रू बाहर निकलता है, व्हिच मींस यू आर क्लीनिंग योर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके नीचे के जितने भी ऑर्गन्स है जो कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स है ना, उन ऑर्गन्स का टॉक्सिन आपने सब क्लीन कर दिया, आपका जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा साफ हो गया है। एंड दैट्स वेयर आपका बीमारी जो जन्म लेता है ना, वो वहीं से लेता है ना, नीचे जर्म्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, और वो बैक्टीरियाज कहीं ना कहीं आपके बाकी के ऑर्गन्स के ऊपर इंपैक्ट करते हैं, एंड दैट्स हाउ यू गेट इल। तो शंख प्रक्षालन ये एक्टिविटी है, थोड़ा सा इसमें भी अभी हम ऑनलाइन अगर 16 का सेटअप करेंगे तो बहुत बहुत वो हो जाएगा। बाय द वे ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, बट वी कैन नॉट प्रैक्टिस इट ऑनलाइन। आई कैन नॉट वेट एंड कि आप 2 ग्लास पानी पियो, अभी ये आसन करो, आप ये करो, सो दैट इज बिट डिफिकल्ट। बट इसका एक मतलब कैसा है कि एक कहीं पे जमा होके सब जन पूरा दिन वहां स्टे करो, एंड देन ऐसा सेटअप है कि वहां पे हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं, तो इट इज वेरी गुड टू लर्न विद। आई आल्सो वेंट टू अलीबाग, तो वहां पे जाके मैंने ये एक्टिविटी सीखी थी, तो काफी डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस होता है। अलीबाग तो महाराष्ट्र में है, पुणे में, वहां आए थे आप? मैं महाराष्ट्र मुंबई से तो हूँ। सर हम ऐसा करें, योगा स्टूडियो आ जाएंगे। योगा स्टूडियो में भी इसके लिए जगह नहीं है भाई। इसके लिए हमें कहीं तो खेतों में अच्छी जगह पकड़नी पड़ेगी, एंड देन वहां पे ऐसा मतलब अपने को एनवायरनमेंट मिल जाए, एंड वी कैन डू दिस। ठीक है, बट यू नो डेफिनेटली यहाँ पे अगर सराउंडिंग में कोई एरिया रहेगा तो वी कैन प्रैक्टिस। ओके, तो अभी हम पहुंच गए हैं coming through. Okay, so once clear water starts coming through, you will know that the stomach and intestines are perfectly clean and you can stop the practice. ये जब हो गया आपका तो you can stop practice. कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 16 ग्लास के बाद भी it is not clear, so you can continue that practice. But the most important part is इसके बाद आपको थोड़ा डाइट के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। Immediately उसके बाद आपको यहाँ 1 to 2 चम्मच घी, ठीक है, ऐसे ही पूरा का पूरा अपने अंदर उतार देना है, ठीक है ना, 2 चम्मच घी पीना है, सो दैट आपका जो इसोफेगस है,
नीचे का जो एरिया है वो वहां पे ना बर्निंग सेंसेशन नहीं होगा जब आप खाना खाओगे तो, ठीक है, और वो पूरा का पूरा आपका अंदर तक चला जाएगा। देन आप उसके इमीडिएटली बाद जो है ना दाल खिचड़ी होती है ना आपकी, टाइप दाल खिचड़ी टाइप बनाओगे लिक्विड फॉर्म में, और उसको खाना है आपको विदाउट सॉल्ट, सॉल्ट लेस होगा, थोड़ा उसमें घी डाल के आप खा सकते, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, मतलब पूरा भर पेट आपको वो दाल खिचड़ी खा लेनी, सिंपल दाल खिचड़ी, मतलब स्पाइसी नहीं होनी चाहिए, सॉल्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए उसके अंदर, एकदम नॉर्मल आप जो खाना खाते हो ना एक बीमार आदमी खाता है वैसा वाला खाना आपको खाना है। एंड डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस टू बी ऑब्जर्व, मतलब ऐसे ही, मतलब आपको हफ्ते भर तक मतलब ऐसी कोई फालतू चीजें नहीं ऐड करनी है अपने सिस्टम में, क्योंकि वो सिस्टम के साथ आपने छेड़खानी करी है कुल मिला के, मैं ये मतलब इस लैंग्वेज में बोलूंगा कि आपने मतलब कि जो जो वाटर एलिमेंट जो आपके यूरिन के थ्रू निकलना चाहिए उस एलिमेंट को आपने इनस के थ्रू निकालना है, तो यू कहीं ना कहीं आप खेल रहे हो अपने शरीर के साथ। But it is good that it is a cleansing practice and we are aware that this practice helps in so and so things। तो उसके बाद अपने को जो डाइट है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सात्विक रखना है फॉर एटलीस्ट अ वीक, कि आप नमक को अवॉइड करो इनिशियली फॉर अ वीक, आप स्पाइसी कम खाओ, ये सारी चीजों से आपको थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि इमीडिएटली थोड़ा दूर रहना है, बट इमीडिएटली तो आपको जब क्रिया करने के इमीडिएटली बाद आपको नहीं करनी है सारी चीजें, ठीक है। तो शंख प्रक्षालन वन कैन डू। लघु में क्या होता है पता है, लघु शंख प्रक्षालन में आपको 6 ग्लास पानी के अंदर आपको एक एक्टिविटी करनी है जिसमें दो 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 सेट बनाना है, सेम आसन आपको करने हैं, उसको लघु शंख प्रक्षालन कहते हैं। जो 16 ग्लास ऑफ वाटर रहता है वो कंप्लीट शंख प्रक्षालन रहता है। अब अट रत्नावली में ये भी लिखा गया है कि आप मिल्क का पानी जो होता है ना उससे भी कर सकते हो, सिमिलरली जैसा पानी पीते हो वैसा मिल्क वाटर पीना है आपको, एग्री वाटर गुड़ वाला पानी जो होता है वो आप पी के कर सकते हो, ठीक है। या फिर ड्रॉप ऑफ लेमन, ये सब नए जो फंडे हैं उसमें भी, उससे भी आप शंख प्रक्षालन कर सकते हो। बट सलाइन वाटर है अगर आपका, मतलब नॉर्मल गर्म पानी है, सॉल्टेड पानी है, तो उससे ही करो ना आप, जबरदस्ती दूसरी चीजों के लिए जाने की जरूरत नहीं। तो मैंने अगर नहीं एक्सप्लेन किया हो तो ये ल्यूक वार्म वाटर होता है और सॉल्टेड वाटर होता है जो आप यूज करते हो, जो पीते हो पानी, नॉर्मल वाटर नहीं। वन्नीसार, वन्नीसार इज नथिंग बट अग्निसार। तो सूत्र नीति का अग्निसार का ये तो मैंने इनफैक्ट सूत्र नीति, अग्निसार, जल नीति, ये सब तो मैंने इंस्टाग्राम पे मेरे हैंडल पे डाल के रखे हुए हैं। तो इसमें क्या होता है ना, यू आर फ्लैपिंग योर एब्डोमेन, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। इसमें क्या होता है, एक तो ये पोजीशन है जो पोजीशन में पिक्चर दिया हुआ है, या फिर आप खड़े होके भी कर सकते हो, बेंडिंग फॉरवर्ड, नी को थोड़ा सा फोल्ड करके, जो दोनों हाथों से नी को सपोर्ट लेके आप आगे फॉरवर्ड होंगे, और आपको एक जलंधर बंद लगाना है, ये जो मुंडी नीचे करके यहाँ पे लॉक करते हैं ना हम, दैट इज कॉल्ड जलंधर बंद। जिससे क्या होता है कि आपने एयर को पूरा छोड़ दिया, अब एयर अंदर नहीं आएगी एंड यू आर फ्लैपिंग योर अब्डोमेन। तो इससे क्या होता है ना, जठर अग्नि होती है, मतलब कि ये आप 10-15 फ्लैपिंग किया ना आपने, तो आपकी हालत मतलब एकदम ऐसा लगेगी कि मेरे को ब्रीदिंग चाहिए, ठीक है, आप मेरे को इनहेल करना है, उस लेवल का इजी लगता है लेकिन बहुत है, जबरदस्त है कुल मिला के। देखो हर्निया है या अब्डोमेन में कोई मतलब कोई पंगा है, इश्यू है, अपेंडिक्स वाला इश्यू है, तो वो लोग को नहीं करना है ये सारी एक्टिविटीज, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आप फ्लैप कर रहे हो ऑर्गन्स को ऊपर नीचे होने को, मतलब पुश कर रहे हो। ये करने से आप है ना कपालभाति के लिए रेडी हो जाते हो, ठीक है। और भस्त्रिका प्राणायाम जो है ना उसके लिए रेडी हो जाते हो, मतलब कि प्राणायाम आपका भस्त्रिका है ना वो बहुत मस्त होता है, यू फील इट लाइक आप कंप्लीट मतलब भस्त्रिका वाले मूवमेंट में हो, ठीक है। इनफैक्ट कपालभाति भी आपका अच्छा होता है इसके करने के बाद। वैनी का मतलब अग्नि होता है, सार का मतलब एसेंस, तो जो फायर, एसेंस ऑफ फायर जो आपका ना नेवल रीजन में लोकेट होता है, ठीक है ना, तो उसको आप कहीं ना कहीं जगा रहे हो, बस वो फ्लैपिंग है। ये भी हम करेंगे, चाहिए तो हम ये भी प्रैक्टिस एक सेशन रखेंगे जिसमें ये सीखने वाले हैं कि हाउ वी कैन परफॉर्म अग्निसार, बिकॉज अग्निसार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेकिन नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम तो सीख जैसा सकते हैं। सब नहीं कर सकते ना, हाँ सब नहीं कर सकते। अब इसके लिए जैसे अब वो पूरा अंदर प्लप होगा और बाहर आएगा, हाँ, तो जिसके पेट पे फैट है, मैं वही बोल रही हूँ, वो कैसे जाएगा, दिखेगा? पेट का मतलब पेट पे अगर फैट है तो कैसे दिखेगा कि वो अंदर जा गया है? नहीं, तो आपको दिखाना नहीं है ना, आपको फील करना है कि आपका अब्डोमेन अंदर जा रहा है, ठीक है। आपको एक्टिविटी वैसी करनी है, किसी का पेट ज्यादा है तो इनफैक्ट उसमें ज्यादा दिखेगा आपको, कोई कपालभाति करता है और ज्यादा पेट वाला है ना, तो हल्का ही स्ट्रोक देता है आगे तो उसका पेट सडनली फ्लैप करता है।
जिसका पेट कम है उसका दिखता ही नहीं है कि ये कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। कपालभाति में भी सर 2 तरीके से होता है ना, एक तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और एक धीमे धीमे करते हैं। तो वो तो देखो स्टार्ट करना है ना आपको, तो धीमे धीमे से ही करना है। इफ समबडी इज लर्निंग, ठीक है, आप स्टैंडिंग में एकदम से नहीं बोल सकते कि एक्टिव एक्सलेशन आप करो बट फटाफट करो, नहीं। सो लेट्स ऑब्जर्व, पहले उसको रेडी होने दो। उसको स्टार्ट करवाने के लिए करना कैसे है, तो वो आप करोगे कि एक्सेल किया अभी, और पेट अंदर खींचना है। हाँ वो पेट तो अंदर चला जाता है वैसे ही, जबकि कपालभाति में कपाल क्लींजिंग का मेन मोटो होता है, ठीक है ना। तो व्हेन यू आर रिलीजिंग योर ब्रेथ, पेट जा रहा है नहीं जा रहा है, दैट इज फाइन, क्योंकि आप एक्टिव एक्सेल करोगे तो वो पेट को वैसे ही फ्लैप अंदर होना ही पड़ेगा, ठीक है, अंदर जाना ही पर पड़ेगा। इसमें बोलते हैं डाइजेशन होता है, तो ये तो डाइजेशन से कहीं फिर कनेक्ट ही नहीं हुआ। डाइजेशन से कनेक्ट नहीं होता है ये। क्या होता है ना, देखो पेट ऊपर नीचे हो रहा है ना आपका, तो इनफैक्ट अग्निसार में क्या कर रहे हो आप, फ्लैपिंग कर रहे हो, ओके। सो वो भी आपका डाइजेशन में हेल्प करता है, बिकॉज डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए। अब कपालभाति का मेन मकसद कपाल क्लींजिंग है, थॉट को क्लीन करना है, ठीक है, लेकिन उसके एडिशनल बेनिफिट में आपके पेट का फ्लैपिंग भी हो रहा है, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दैट बेनिफिट। आप समझे, जैसे पश्चिमोत्तानासन है, पश्चिमोत्तानासन में आप फॉरवर्ड बेंड करते हो, ठीक है, तो आपका मेन बेनिफिट आपका जो पैनक्रिया है, पैनक्रिया को स्टिमुलेट करता है, डायबिटिक पेशेंट के लिए काफी अच्छा है और अब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए काफी अच्छा है। लेकिन उसके साथ साथ में आपको आपके हैमस्ट्रिंग और काफ मसल को भी स्ट्रेच आता है, तो वो भी एक बेनिफिट है उसका। तो दैट्स हाउ वी कैन रिलेट दीस थिंग्स। ओके, पुश द नेवल अगेंस्ट द स्पाइन 100 टाइम्स। अभी इसमें 100 टाइम्स बोला है, नीचे इसने बोला है कि 50 टाइम करो, लेकिन आपको अगर 10 बार ही हो रहा है ना तो 10 बार। स्टार्ट विथ 5 टाइम, ठीक है, एंड एक्सपीरियंस दैट एंड स्लोली इंक्रीज द कैपेसिटी। ओके, whenever you are going for pranayam, I would suggest अग्निसार करने के बाद बेटर प्राणायाम। आपका प्राणायाम काफी अच्छा, मतलब इसमें ना इनहेलेशन आपका डीप हो जाता है। अग्निसार एक बार प्रैक्टिस करोगे ना, आपको खुद को लगेगा कि मेरा इनहेलेशन कहीं ना कहीं ज्यादा हो गया है, बढ़ गया है। बहिष्कृतम, रेक्टल क्लीनिंग, ये मतलब ये हमारी बस की बात नहीं है, बट वी विल जस्ट रीड इट। बहिष्कृता धौती इज वेरी डिफिकल्ट अनलेस यू आर एन एक्सट्रीमली एडवांस्ड हठ योगा प्रैक्टिशनर, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स स्टैंडिंग नेवल डीप इन, जो मैंने बोला था ना आपको, बहिष्कृता इज नथिंग बट मूल शोधनम, ठीक है, मूल शोधनम का ये टाइप है। तो आपको नेवल डीप, आपको पानी के अंदर खड़ा होना है, जो योगीज करते थे। चिंग रेक्टम आउट, रेक्टम को पूरा बाहर निकाल के दे यूज्ड टू वॉश इट विद द हैंड, तो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। Heranda Samhita says it is not easily available even to the gods, मतलब इतना difficult thing है, but there were some practitioners when they used to practice it. अगर नहीं होता प्रैक्टिस में तो ये लिखा ही नहीं होता था। तो ये हो गई आपकी धौती, क्या क्या हो गया था, अंतर धौती हो गई, दंत धौती हो गई, रिद्ध धौती हो गई और मूल शोधनम हो गया। मूल शोधनम इज नथिंग बट योर बहिष्कृतम। बहिष्कृतम एक्टिविटी जो है वो, सॉरी, अंतर धौती की जो एक्टिविटी है वो बहिष्कृतम में आती है। अब मूल शोधनम जो है ना वो अलग है। दिस इज रेक्टल क्लींजिंग प्रैक्टिस, मैंने अभी बताई थी आपको। सो वी हैव कवर्ड अंतर धौती पूरा, वातसार, वारिसार, वन्नीसार और बहिष्कृतम। वात का मतलब वायु, वारी का मतलब वाटर और वन्नी का मतलब फायर, ठीक है। so, अंतर्धौती में तीनों से आप अपने रेक्टम, ये क्या बोलते हैं, अपने सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन कर रहे हो। पानी पहले तो वायु अंदर निकल के, उसके बाद आप पानी को अंदर निकल के पानी को बाहर निकाल रहे हो, उसके बाद आपका वन्नीसार मतलब कि अग्नि से आप फ्लैपिंग कर रहे हो, ठीक है ना। सो फायर जनरेट कर रहे हो। एंड बहिष्कृतम इज नथिंग बट रेक्टम को बाहर निकाल के पानी में खड़े होके यू आर क्लीनिंग। दैट इज ऑल 4 अंतर्धौतीज आर देयर। अब आ जाते हैं दंत धौती। दंत धौती का एक सिंगल स्लाइड है, मैं फटाक से इसको ले लूंगा। दंत इज नथिंग बट जीवा, कर्ण, कपाल रंध्र एंड चक्षु। सिंपल आपको देखना, जीवा मतलब कि टंग को क्लीन करना है, ठीक है। दंत मतलब कि दांतों को साफ करना है टंग क्लीनर से। जीवा, अभी आप मतलब जो नीम बबूल ऐसा सब बोला गया है, लेकिन आपके पास अभी नीम बबूल नहीं है तो आप टूथपेस्ट और टूथब्रश से क्लीन कर सकते हो, बट करना है, इवेंचुअली द टारगेट इज टू क्लीन दैट। जीवा मतलब जीव का टंग क्लीनर आता है आपका। अदरवाइज दे हैव सजेस्टेड कि ये दोनों उंगलियों को आप अंदर डाल के उसको जीवा को एक मसाज देके क्लीन कर सकते हो। कर्ण धौती इज मिडल फिंगर को आप दोनों कानों में डाल के आपको क्लियर करना है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। कपाल रंध्र में आपको अंगूठा है ना,
उसको आपके कपाल के यहाँ मिडल में रख के एक हल्का सा जेंटल मसाज देना है, कीपिंग योर आईज क्लोज, और यहाँ पे ऐसे आपको मसाज देना है, दैट इज कपाल रंध्र धोती। उसमें अलग अलग प्रैक्टिस आप कर सकते हो। चक्षु इज आंखों को पानी डाल के धोना है। सो ये आ गई सारी आपकी दंत धोती। इसमें ना एक चीज और लिखी है चक्षु में कि क्लीनिंग इट विथ यूरिन, इफ यू विश टू डू दैट यू कैन डू इट दैट एज वेल, ठीक है ना, कि क्लीनिंग योर चक्षुज विथ योर सेल्फ यूरिन, तो उससे भी आपका मतलब आंखों को काफी ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इनफैक्ट लोग यूरिन को पीते हैं, अगर ये बोला जाता है कि इफ यू वांट टू इंक्रीज योर एज, और मतलब आपका जो एज को कम दिखाना है, वैसा लगना है आपको, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। और हमारे मेरे मतलब होम टाउन में भी एक जन है जो कि काफी ये एक्टिविटी में है वो इन्वॉल्व। यूरिन तो वेस्ट मटेरियल से बनता है ना, तो फिर वो यूजफुल कैसे हो सकता है? हाँ, अभी ये देखो कैसा होता है ना कि कुछ चीजें होती है जो वो वेस्ट पार्टिकल है वो, तो ठीक है ना, लेकिन उससे ये बोलते हैं, देखो ना तो योगा में ये कुछ लिखा हुआ है या मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं तो जीता जागता एग्जाम्पल ही देखा हुआ हूँ। और ऐसा बोलते हैं कि अगर ये एक्टिविटी करते हैं ना लोग, तो वो मतलब कि उनकी एज ऑब्वियसली बहुत कम दिखती है। और मेरे पास तो एक मतलब बंदा है जो जिनको मतलब मैं बोलते हैं कि ये एक्टिविटी करते हैं, एंड ही इज लाइक 70-75 साल का, और ऐसा लगेगा जैसे 50-55 का कोई बंदा है। सर ये स्किन डिसीजेस इसके वगैरह लिए में थोड़ा R&D करना करते पड़ेगा हैं। हमें। क्या हुआ भाविका जी? स्किन डिसीजेस वगैरह जिसको रहती है ना सर, हाँ वो भी ये यूरिन वाला प्रोसेस करते हैं, और बहुत हाँ, सारी चीजों में, बीमारियों में ये यूज होता है। करेक्ट। बट अभी वो वो काऊ मूत्र बोलते हैं शायद। नहीं 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 सेल्फ, Sir, जैसे even अपन Akshay Kumar also did मॉर्निंग it. सलाइवा यूज करते हैं ना, आंखों में लगाते हैं Hmm. तो आंख अच्छी होती है, हम्म, ये वैसा ही रहता है, मॉर्निंग यूरिन यूज करना रहता है। ओके चलो ठीक है, ये अपना थोड़ा सिलेबस से बाहर है, तो इसके लिए मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं है इसका। ज्ञान बांट रहे। ठीक है, बट कभी कभी हो सकता है जब इस वक्त मिलेगा तो हम प्रैक्टिस करेंगे, मतलब एटलीस्ट खुद से प्रैक्टिस करना है आपको। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू रिद्ध धौती। ये बहुत मस्त है प्रैक्टिस। अभी आपके पास ना 5-7 मिनट और है, तो 5-7 मिनट में आई थिंक आई विल बी एबल टू कवर दिस एटलीस्ट रिद्ध धौती। रिद्ध धौती में वस्त्र धौती, दंड धौती और वमन धौती, ठीक है। वस्त्र धौती में वस्त्र को आपको तरह से सो अभी ये श्लोकास में नहीं पढ़ूंगा। दंड धौती, वमन धौती एंड वस्त्र धौती, these are the 3 dhautis which comes under riddh dhauti. The first practice of dand dhauti which has been mentioned in the commentary of 2020, जिसमें आपको सबसे पहली जो अगर मान लो कपाल शुद्धि क्रियाज है ना, तो शुद्धि क्रियाज में सबसे पहली जो क्रिया है ना, वही स्टिक दंड धौती मेंशन कर रखी, सॉरी वस्त्र धौती मेंशन कर रखी है। हाँ, सो दंड धौती पे आते हैं हम। तो दंड धौती में क्या होता है ना कि ये केले की स्टिक आती है, मतलब बनाना स्टिक आती है, बनाना के जो पेड़ होता है ना उसकी, या फिर गन्ने की स्टिक आती है, या फिर मार्केट में अभी ना रबर स्टिक मिलती है ऑलरेडी रेडीमेड, ठीक है ना, उसको आपको अपने अंदर डालना है। तो ऐसा अपना एकदम इजीली अपने को लग रहा है कि ऐसे डाल दिया, लेकिन इट इज वेरी वेरी टफ, क्योंकि आपका शरीर है ना बाहर का कोई ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। सो इट इज टफ, बट यू नो यू थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका है तो यू कैन इजीली डू दिस प्रैक्टिस। दंड आपको नहीं करनी है, बट आई वुड नॉट रेकमेंड आपको वमन धौती करनी है। कुंजल क्रिया, व्याघ्र क्रिया, ठीक है, दो टाइप्स की क्रिया है। व्याघ्र क्रिया इज नथिंग बट ये जो टाइगर होता है ना, वो हर 3 घंटे के बाद ऐसा बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा खाना फेंक देता है बाहर। तो अपने को भी वैसे ही टाइगर बनना है, और खाना खाने के बाद अगर नहीं आ रहा है वो खाना बाहर, तो सलाइन वाटर थोड़ा सा आपको पीना है, और फिर आपको एक्सपेल करना है पूरा का पूरा। वमन धौती इज नथिंग बट सुबह उठने के बाद आपको उठे जैसे ही हल्का गर्म पानी किया, सॉल्ट डाला, और वो पानी आपको पूरा पेट भर के, जितना भर सकते हो उतना भर के पीना है, ठीक है। एंड देन ये दोनों उंगली को आप अंदर थ्रोट के इधर डालेंगे ना, आप नीचे करेंगे टंग को, तो वो सारा का सारा पानी आपको बाहर फेंक देना है। तो जो एक्सेस जो जो म्यूकस आपका स्टमक के अंदर या इसोफेगस के अंदर फंसा हुआ है ना, वो सारा क्लीन करके बाहर आ जाता है। दिस इज वेरी नाइस क्रिया, और इजी भी है। किसी को कफ होता है, जुकाम होता है, उस टाइम कर सकते हैं बहुत अप्लाई। अच्छा है ये, इनफैक्ट करना चाहिए। जुकाम में तो वैसे भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो गले से आप इसोफेगस के थ्रू निकाल रहे हैं।
जुकाम में आपको जल नेती इमीडिएटली नहीं रिकमेंडेड है, जल नेती नहीं करनी, बिकॉज वो वाटर फिर बाहर ही नहीं आ पाएगा क्योंकि म्यूकस जमा है ना आपका नॉस्ट्रल्स में, दैट्स व्हाई। तो अभी आ गए हम वस्त्र धोती में। तो वस्त्र धोती इज नथिंग बट अ स्ट्रिप ऑफ वेट क्लॉथ। एक मतलब अभी रेडीमेड अगर कॉटन क्लॉथ मिलता है जो दोनों साइड से सिला हुआ रहता है, 4 उंगली जितना चौड़ा होता है वो, ठीक है ना, और कम से कम इतना 1.5 से 2 मीटर लंबा आप मिल सकता है। मेरे को तो लग रहा है मुझे जो वस्त्र मिला है वो कुछ अराउंड 15-20 मीटर का वस्त्र था। तो व्हाट यू हैव टू डू इज उसको गर्म पानी में डालना है सबसे पहले, तो क्लीन दैट, वॉश इट, ओके। उसको फिर गर्म पानी में उसको बॉईल करना है। कीप द क्लॉथ इन अ कंटेनर ऑफ वार्म वाटर, वाटर में ही रहेगा वो, एंड स्लोली यू विल बाहर निकाल के उसको आप अपने टंग के ऊपर रखोगे, ओके, एंड देन ट्राई एंड स्टार्ट ईटिंग दैट, मतलब आपको अपने अंदर उसको पुश करना है, इतना आसानी से जाएगा नहीं वो, ठीक है ना, आपको वॉमिटिंग फील होगा। तो ये सब क्रिया जो होती है एम्प्टी स्टमक होती है सबसे पहले। और नहीं भी जा रहा है ना आपका, तो हल्का सा पानी पीना, पानी से भरना नहीं है पेट, मेक श्योर हल्का पानी पीना जिससे वो आपका अंदर की तरफ जाने को हो जाए। इसोफेगस के यहाँ लास्ट में एक स्फिंक्टर होता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, एक दरवाजा होता है, एंट्री पॉइंट होता है, वहां पे आपको थोड़ा सा ऐसा कि वो ऑब्जेक्ट अंदर पेट के अंदर नहीं जाने देता है वो, ठीक है, स्टमक नहीं खुलता है, उस टाइम पे आपको थोड़ा हल्का पानी पी के आपको पुश करते रहना है, तो वो इजीली आपका पेट के अंदर चला जाता है। उसके बाद आपको नौली क्रिया करनी है। नौली क्रिया इज नथिंग बट इंटेस्टाइन को घुमाना है, मतलब वो नौली क्रिया आपका नहीं होता है तो कम से कम पेट को अंदर लेके आप थोड़ा सा ट्राई एंड मूव योर स्टमक, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना कि वो जो कपड़ा है ना वो कहीं ना कहीं वो स्टमक के अंदर घूम रहा है, ठीक है। कीप इट फॉर 5 to 20 मिनट्स, नॉट मोर देन 20 मिनट्स, ठीक है। और ऑब्वियसली थोड़ा कपड़ा बाहर रहेगा, मैंने बोला नहीं है, लिखा हुआ है इसमें, नहीं तो पूरा का पूरा निकल लोगे तो वापस कैसे बात करोगे। सो कीप थोड़ा सा कपड़ा बाहर, ठीक है, एंड देन यू आर डूइंग दैट, एंड स्लोली धीरे 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 आपको उस कपड़े को बाहर निकालना है। जब नौली क्रिया कर रहे हो ना तब आपको उठना है, जब 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 ये एक्टिविटी कर रहे हो तो आप स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ के ये एक्टिविटी करना है, ये बंदा बैठा हुआ है ना वैसे ही, ठीक है। तो दिस इज वस्त्र धोती। ये एक्टिविटी भी हमको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लानी चाहिए। तो हम आ गए हैं, हृदय धौती को कवर कर लिया है, मूल शोधनम पढ़ के हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे आज के सेशन में। ओके, स्क्वाटिंग पोजीशन ही है आपका ये, मतलब मूल शोधनम इज डन बाय इंसर्टिंग द middle finger into rectum and rotating it clockwise and anti-clockwise. I mean, this is also not recommended. ये भी नहीं करना है, but then we are supposed to know what is मूल शोधनम is. Make sure that fingernails are cut short, and if necessary, you can put some non-irritating oil, okay, to lubricate the anus. Okay, Gherent Samhita also recommend the use of turmeric roots instead of the finger and to start by sitting in ये उत्कटासन है, ठीक है। उत्कटासन में बैठ के हाथ नीचे रहेंगे, so obviously so that you can do this practice. So this is how all the धोती practices gets over. So धोती पूरा का पूरा आपका मूल शोधनम पे खत्म हो जाती है। चारों धोती, सबसे ज्यादा धोती के बारे में पूछते हैं, ठीक है, व्हाट इज धोती, कितने टाइप्स की धोती होती है। मूल शोधनम के बारे में नहीं पूछेंगे, हृदय धोती के बारे में पूछेंगे, आपको दंत के बारे में पूछेंगे, अंतर धोती के बारे में पूछेंगे ही पूछेंगे। मैं बोल रहा हूँ आपको सूक्ष्म व्यायाम आपने, सॉरी शुद्धि क्रिया आपने क्लियर कर दिया तो आपका आधा काम हो गया है उससे। सबसे पहले आपको प्रेयर्स में पूछते हैं कि आप कोई भी एक प्रेयर बोलो प्रैक्टिकल में, ठीक है। प्रेयर रिसाइट करने के बाद you will be asked about the षट कर्मास, what are the षट कर्मास, क्या है, कैसे करना है, हड्योपदिका में षट कर्मास जो दिए गए उसका सीक्वेंस क्या है, what are the types of धोती, ये सब करने के बाद आपका सेकंड में आ जाता है फिर प्रैक्टिस में। तो आसन के बारे में आपको पूछा जाता है कि आसन के इसके बेनिफिट क्या है, या फिर एक आसन आप परफॉर्म करके बताओ। देन यू विल गो टुवर्ड्स लेट्स से प्राणायाम एंड द अदर थिंग्स, ठीक है, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू से दैट यू नो आपको गो थ्रू करना है इसको पूरा का पूरा षट कर्मास को, और याद कर लेना है। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है याद कर लेना है कि ये होता क्या है बस। आई थिंक वी विल एंड द सेशन टुडे।